माई लाइफ और फिजिक्स। ओके बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस डिस्कशन में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी और इसकी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है बच्चों। रेडियो एक्टिव डिके क्या होती है? हाउ यू डिफाइन रेडियो एक्टिव डिके? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसकी डेफिनेशन ये होती है मेरे अजीज हमवतनों की स्पॉन्टेनियस, आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी यस सर। रैंडम, ये दो इंपॉर्टेंट लफ्ज लिखना जरूरी है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम emission ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स मीन अल्फा बीटा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे गेमा जिसको कहते हैं, या खाली आप रेडिएशन भी कहते हैं, काफ़ी हो जाएगा। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से? फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई। वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है ना टू स्टेबल होने के लिए। सो दिस इज नोन एज रेडियो एक्टिव डिके, स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम emission ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या आते हैं? अल्फा बीटा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या आता है? गामा, गेमा जिसको बोलते हैं। कौन एमिट करता है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई एमिट करता है। दिस emission इज नोन एज रेडियो एक्टिव डिके। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर अगर स्पॉन्टेनियस रैंडम का लफ्ज नहीं लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे? तो जवाब होगा नो, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और फिर हम बात करते हैं कि जी स्पॉन्टेनियस क्या चीज होती है, रैंडम क्या चीज होती है। प्यारे भैया, रैंडम किसको कहते हैं? कि आपके ख्याल में रैंडम का क्या मतलब होगा? रैंडम मतलब कि कोई भी हो सकता है, जैसे यू कांट से कि इस वक्त यही होएगा या इस वक्त यही होएगा। इट्स रैंडम, कोई भी इस मतलब डिके कर सिनेरियो में सकता है। क्या कहेंगे? कांट प्रिडिक्ट, कांट प्रिडिक्ट विच न्यूक्लियस विल डिके, मतलब डिके मीन एमिट करेगा रेडिएशन। विच न्यूक्लियस इन द सैंपल विल डिके नेक्स्ट। एक सैंपल है ना, उसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस नेक्स्ट डिके करेगा, ठीक है। ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल ये है कि आपके पास 6 कॉइन जो है, आपके पास 6 डाइस हैं, ठीक है। डाइस का मतलब पता है ना क्या होता है? जिसपे 1 से लेके लूडो के अंदर जो यूज करते हैं 1 to 6 नंबर होते हैं। बिल्कुल सर। और आप 6 डाइस को अगर आप रोल करते हो तो आपको नहीं पता होगा कि किस डाइस पे 6 आएगा। ये नहीं पता होगा कि किस डाइस, विच डाइस विल लैंड ऑन 6। लेकिन आपको ये जरूर पता है कि 6 में से एक को 6 पे लैंड करना चाहिए ऑन एवरेज, ठीक है। एक ये मतलब होता है रैंडम का। दूसरा क्या मतलब, दोनों बातें लिखवा देता हूं ताकि आपको पेपर में नंबर के हिसाब से देख के दोनों लिख सकें। कांट टेल, हम ये नहीं बता सकते कि व्हाट टाइम ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके।
ये पता भी नहीं लगा सकते कि कौन सा न्यूक्लियस, एक एक न्यूक्लियस जो है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है सैंपल के अंदर, हम उसका नहीं पता चला सकते कि वो कब डिके करेगा। बिल्कुल लापरवाह है, उसको कोई मतलब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। लेकिन याद रखना कि अब जब रैंडमनेस होती है तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, ये हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of decay per unit time of a nucleus is constant. Probability of decay per unit time, decay of what? Probability of decay of a nucleus per unit time is constant एक सैंपल के लिए, ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि 6 डाइस में से आपको नहीं पता कि किस डाइस पे 6 आएगा, लेकिन आपको ये तो पता है कि 6 दफा अगर लैंड करेंगे, इसको रोल करेंगे, टॉस करेंगे, तो एक डाइस पे 6 आएगा। अगर 600 दफा डाइस को आप टॉस करते हो, रोल करते हो, आपको ये नहीं पता कि किस किस टॉस पे 6 आएगा, लेकिन आपको ये पता है ओ लेवल की प्रोबेबिलिटी से अगर आप लिंक करें तो 600 में से आपको ये पता है कि 100 टाइम 6 आएगा। सो probability of a nucleus, probability of decay of a nucleus per unit time is constant. अच्छा, अब स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्कूल में, अगर कोई बताना चाहे तो मैं वेलकम करूंगा कि स्पॉन्टेनियस को जरा एक्सप्लेन कर ले। नहीं पता? कभी ज्यादा नहीं वक्त सर। हाँ। जाया नहीं करते। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है, इंस्टेंटेनियस सर। ठीक है, कि डिके इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर वो अदर कंडीशंस। बाय एक्सटर्नल, शाबाश, गुड, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। बिल्कुल आज़ाद है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितना टेम्परेचर रख दें, प्रेशर क्या रख लें। ठीक है, मतलब क्या है कि टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, इससे कोई फर्क नहीं होगा। नॉट अफेक्टेड बाय रेडियो एक्टिविटी, इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इसका बादशाहों वाला स्टाइल है कि भाई जो मर्जी कर लो, बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर कर लो, हमें तो परवाह ही नहीं है। आप ये भी नहीं बता सकते कि मैं किस वक्त डिके करूंगा, एक न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल। आप ये भी नहीं बता सकते कि एक सैंपल में 100 न्यूक्लियाई है, कौन सा नेक्स्ट डिके करेगा। मतलब कि अगर आपके पास ये एक सैंपल है और इसके अंदर आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये सारे ज़ाहिर रेडियो एक्टिव हैं, तो आप नहीं बता सकते। ये फॉर एग्जांपल T0 पे इनकी ये कंडीशन है, अभी अनडिकेड हैं सारे, 1 सेकंड बाद ये डिके कर जाए। डिके मतलब ये एक रेडिएशन इमिट करने के बाद एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कर जाए, ये कर जाए, ये कर जाए, हमें ये नहीं पता कौन सा करेगा, लेकिन एक न्यूक्लियस की पर यूनिट टाइम प्रोबेबिलिटी डिके करने की वो हमें पता है। ठीक है, और इस तरह जो है वो डिके होते 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 एक वक्त आएगा कि सारे डिके कर जाएंगे। हमें ये बता सकते हैं कि कितने टाइम में तकरीबन सारे डिके कर जाएंगे, लेकिन ये नहीं बता सकते कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा। ये बात आपको समझ आ गई है बच्चों? अब इसका मैथमेटिकल मॉडल पे चलेंगे कि डिके कैसे होता है, और उसको हम जो है वो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन,
डिके लॉ हम डिस्कस करेंगे कि किस मैथमेटिकल फॉर्मेट को फॉलो करता है। ठीक है। रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके का क्या मतलब होगा? डिके पर यूनिट टाइम ऑफ ए न्यूक्लियाई किस चीज पर डिपेंड करेगी? आपके ख्याल में? नहीं पता ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम, प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है बच्चों। जी सर। ये देखो, फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, ऊपर में यहाँ पे स्टार्ट में आपके पास है लेट्स से 200 न्यूक्लियाई। इस वक्त रेट ऑफ डिके ज़्यादा होगा। थोड़ी देर बाद ये जैसे 100 रह जाएंगे तो रेट ऑफ डिके जो है वो कम हो जाएगा, रेट ऑफ डिके और कम हो जाएगा। अगर एक सैंपल है उसमें स्टार्ट में 400 न्यूक्लियाई हैं, इसका रेट ऑफ डिके ज़्यादा होगा उस टाइम पे। अगर एक और सैंपल है जिसमें 8000 न्यूक्लियाई हैं स्टार्ट में, तो उसका रेट ऑफ डिके ज़्यादा होगा। ठीक है। सो रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डिके करेंगे, ज़्यादा रेट ऑफ डिके होगा। तो अब देखें, लेट्स से बच्चों आपके पास थे, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? डेल्टा एन, डेल्टा एन शो कर रहे हैं कि आपके पास डिके चेंज कितने हुए, डिके कितने हुए, और डेल्टा टी कितने टाइम में, दिट इज नोन एज रेट ऑफ डिके। इसको बोलते बोलते क्या है बच्चों? रेट ऑफ डिके। तो हम क्या कह सकते हैं? डेल्टा एन ओवर एन से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। जी सर। रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। कासिम आप लीव कर गए थे? हेलो कासिम। ये सर अस्सलाम वालेकुम सर, वो सॉरी वो ना पता नहीं कुछ ग्लिच हो गई थी, वो एकदम से खुद ही वो कोई लीव बात हो नहीं, गया और अभी वो बेटा स्टक डिके हो। लॉ में पढ़ा रहा हूँ। रेट ऑफ डिके ऑफ ए न्यूक्लियाई एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ डिके। मसलन अगर आपके पास 200 न्यूक्लियाइड डिके हो रहे हैं इन 5 सेकेंड, तो रेट ऑफ डिके विल बी 200 डिवाइडेड बाय 5, 40 न्यूक्लियाई पर सेकेंड, ये होगा ना। सो रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, जो अभी डिके नहीं हो चुके। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर प्रेजेंट एट दैट टाइम, और डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज रेट ऑफ डिके, डिकेड न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बच्चों? डेल्टा, बिल्कुल सर, अंडरस्टूड। आवाज तो देना प्लीज, रिस्पांस तो दें। यस सर, वो सॉरी वो माइक में म्यूट था, वो देखा नहीं। लेमडा एन, लेमडा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। लेमडा को क्या कहते हैं भाइयों? इसको कहते हैं डिके कांस्टेंट। इसको डिफाइन करवाना भी बाकी है, बताता हूँ आपको। डिके कांस्टेंट। और जब कोई चीज डिके हो रही है, डेल्टा एन और डेल्टा टी दैट रिप्रेजेंट द ग्रेडियंट। अगर एन टाइम ग्राफ हो तो ग्रेडियंट, अगर कोई चीज कम हो रही है
फॉर एग्जांपल ये एन और टी का ग्राफ है, तो कोई चीज़ कम हो रही है तो उसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। कोई चीज़ बढ़ रही हो तो ग्रेडियंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट मीन कि इसके लिए फिर ये माइनस साइन पुट कर देंगे कि जब भी कोई चीज़ डिके करती है तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। तो दैट इज रेट ऑफ डिके, और इसको हम इस तरह लिखेंगे, दे आर प्रोपोर्शनल टू एन और लेमडा माइनस लेमडा एन। ठीक हो गया? इज देयर एनी डाउट? अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ नो पे सर। थोड़ी सी मैथमेटिक इन्वॉल्व होगी, लेकिन आप लोगों ने मैथ नहीं पढ़ी हुई तो कोई बात नहीं, सुन लें, क्योंकि वीडियो सबके लिए रिकॉर्ड हो रही होती है, तो नुकसान नहीं है उसमें। मैं क्या करता हूँ कि डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन को उठा के इधर ले आता हूँ, माइनस लेमडा डेल्टा टी। ठीक है, ये बस आप लोग खामोशी से सुन लें, क्योंकि आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं। फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। डेल्टा के लिए हम डी भी यूज़ कर सकते हैं, डी, और यहाँ पे डी। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है एल एन एन इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस सी। सो एट टी इक्वल टू ज़ीरो आपके पास जो न्यूक्लियाई थे वो एन नॉट थे, ये पता होनी बात कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्टार्ट में एन नॉट, ये हम नॉर्मली शो करते हैं स्टार्टिंग टाइम में। तो टी ज़ीरो डाल दें, एन की जगह एन नॉट डाल दें, तो आपके पास सी आ जाएगा। सो एल एन एन इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस एल एन नॉट। प्यारे भाइयों, आपके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि आपको पता हो, लेकिन कुछ लोग जो मैथ के होते हैं उनके लिए। अब लॉग वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, एन नॉट माइनस लेमडा टी, ये लॉग की प्रॉपर्टी P5 में यूज़ करते हैं, एन ओवर एन नॉट। जब माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब log से दूसरी फॉर्म में जाएंगे, यहाँ बेस ई है, तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस लेमडा टी इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन नॉट। सो एन के लिए सॉल्व करेंगे तो दैट इज एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। ये इक्वेशन आप लोगों को गिवन होगी पेपर के फ्रंट पेज पे, इसलिए इसकी डेरिवेशन उन लोगों के लिए करा दी है कि जो बहुत ही क्यूरियस होते हैं कि ये कहाँ से आई। अब देखो, टी टाइम है, एन आपके पास स्टार्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है एट टी जीरो, स्टार्ट में एट टी इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है। ठीक है, एन क्या है जो बच गए हैं टी के बाद, एक टी की जगह 1 सेकंड डालें तो 1 सेकंड बाद जो वैल्यू आएगी वो अभी उतने बचे होंगे। तो एन क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टी जो बचे हुए हैं। तो एन की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है, बढ़ रही है, मुझे बता सकते हैं? एन नॉट की या एन की? एन की, एन नॉट तो स्टार्ट वाला वो है आ, बेटा। हाँ जी, एन की जो वैल्यू होगी मेरे ख्याल से ये बढ़ रही है क्योंकि एन नॉट बढ़ रहा है। अच्छा बेटा, पहली बात, क्योंकि आप लोग मैथ नहीं लेते ना, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। प्यारे बेटा, एन नॉट नहीं बढ़ रहा, एन नॉट टी जीरो पे जो स्टार्ट में न्यूक्लियाई थे ये वो हैं, एन नॉट आपका कांस्टेंट। टी जब बढ़ता जाएगा, टी के बढ़ने से ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के दौरान भी हमने पढ़ा था, ई की पावर माइनस सम कांस्टेंट टी हो तो एन की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर आप इसका ग्राफ देखें ना, तो इसका ग्राफ प्यारे भाइयों इस तरह का होगा। सादे बच्चे हो यार तुम दोनों, कसम से। ये देखो, ये आपके पास इसको ग्राफिकली देखें ना, वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास एन है और इधर आपके पास टाइम है। इसका ग्राफ जो बनता है वो ये इस तरह बनेगा। ये स्टार्ट में अगर आपके पास एन नॉट थे, अब ये मुझसे ना पूछें कि सर इसका ग्राफ ऐसा क्यों होगा, आपने कैपेसिटर में पढ़ क्या है कि डिके जब ई की पावर माइनस सम कांस्टेंट टाइम टी होगा तो
एन की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होगी। ये एन नॉट जो थे वो स्टार्ट में थे, ठीक है। जब एन नॉट बाई टू हो जाएंगे उस टाइम को क्या कहेंगे? टी हाफ, हाफ लाइफ इसको कहते हैं। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब आपके पास न्यूक्लियाई आधे रह जाते हैं स्टार्ट से। और इसका ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? स्टार्ट में ग्रेडियंट ज्यादा है या थोड़ा आगे जाके ज्यादा है या कम हो रहा स्टार्ट है? में, हाँ, स्टार्ट में सबसे ज्यादा, स्टार्ट में सबसे ज्यादा स्टार्ट में। ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, दैट इज ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट क्या हो रहा है? ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ डिके इज डिक्रीजिंग, जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। क्योंकि थोड़े रह गए, थोड़े रहते जा रहे हैं, थोड़े रहते जा रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ डिके कम होता जाएगा। शुरू में तेजी से गिरेंगे, तेजी से डिके होंगे और फिर आस्ता आस्ता कम होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कोविड था ना, कोविड में फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन रीजन में इस्लामाबाद की बात करें तो आपको ये नहीं पता था कि अगले अगले 24 घंटे में किन पर्टिकुलर लोगों को कोविड होगा। लेकिन आपको ये पता था पुरानी स्टेटिस्टिक्स को देखते हुए कि यार एक दिन में इतने लोगों को कोविड हो जाएगा, ठीक है। इज दैट यस क्लियर? सर। अच्छा, अब लेमडा को अगर आप ज्यादा कर दोगे तो डिके क्या हो जाएगी? लेमडा इंक्रीज है अगर किसी न्यूक्लियाई, किसी सैंपल का, तो डिके फास्ट होगी या स्लो होगी? बेटा फास्ट हो जाएगी डिके। ये कैसे पता चल रहा है? कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्टार्ट में आपके पास थे एन नॉट इक्वल टू 2000, ठीक है, और लेमडा आपके पास था फॉर एग्जांपल लेमडा इज टू टू पर सेकेंड। लेमडा की यूनिट होती है 1/सेकेंड, ठीक है। सो क्योंकि टाइम की सेकेंड, लेमडा 1/सेकेंड होगा तो ई की कोई यूनिट नहीं होती, मतलब। तो आप एन के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? 2000 ई पावर -2t। अब आप देखें कि अब आप बता सकते हो कि एक सेकंड बाद कितने न्यूक्लियाई रहेंगे। टी की जगह 1 सेकंड डालोगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको उस दिन मैंने पढ़ा दिया था कि ई को कैसे इवेलुएट करते हैं। टी एन, टी की जगह 0 डालोगे, ई टू द पावर 0 1 होता है, तो आंसर आएगा 2000। टी की जगह 1 डालोगे तो आंसर होगा टू, कैलकुलेटर है ना पास, 2000 ई पावर -2। जल्दी जल्दी करो। हेलो बच्चों, यस सर, कर रहा हूँ, एक सेकंड। जल्दी जल्दी बताएं प्लीज, मुकाना हाँ है जी इसको। सर। 2000 इंटू ई रेज टू द पावर टू, -2, इंटू -2 इंटू -2। इंटू वन। इसका इसका है 27.07। 27 रह गए हैं? दोबारा करो ओ यार। सॉरी सॉरी, वो दो 200 लिख दिया, सॉरी। 270, 270.67। सो 270, वो तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया है तो पॉइंट्स में नहीं होंगे ना, पर ये इस टाइम पे ये हाँ टी की जी। जगह बढ़ाते जाओगे ये कम होते जाएंगे। अगर हाँ जी, अब 36। सुने, वो बाद में कर ले। अगर मैं लेमडा को इंक्रीज कर देता हूँ 2000 ई पावर माइनस लेमडा को रख लेता हूँ 4, तो आप T1 पे निकालें, टी की जगह 1 सेकंड डालें, इंटू ई रेज टू द पावर -4 इंटू वन। इसका है 36.6। तो देख लें कम हो गया ना। तो ये बिल्कुल। 270 रहे थे, आपने डिके कांस्टेंट को ज़्यादा कर दिया तो आप जल्दी डिके हो गए। तो अगर एक ही ग्राफ पे आपको दिखा दिया जाए ना यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा एक, सर ये वन पे 735 नहीं होते? मुझे नहीं पता, इसने बताया यार। आई, मैंने सर अपने, 735 होते हैं यार। ये 270 के बजाय, जी सर।
ठीक है, ये इसकी गलती है, फिर आप वेरीफाई कर लें, मतलब मैं कैलकुलेटर नहीं रखा हुआ, लेकिन 2000 डिवाइडेड बाय, सर 4 पे 36 होते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर है 2000 डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर। ई क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग। हाँ तो ठीक है, वो आप सही कह रहे हो, 4। तो क्या आपने आंसर निकाला है? हाँ बेटा, सर 730 कुछ। 730। इसका निकालें, 2000 सर डिवाइडेड। सर ये किस तरह हो सकता है 730? मैंने सही टू किया था। थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू ई स्क्वेयर थाउजेंड करो बेटा, 2000 डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर। सर, इट इज 270। कैलकुलेटर यस सर, रखो तो। 2000 डिवाइडेड बाई और जब ई मैं उस स्क्वायर। पे कर रहा हूँ तो वो आ रहा है। सर ये देखिए, मैं आपको पिक्चर भेज देता हूँ ग्रुप पे। मुझे इट इज टू कैलकुलेटर की सेवेंटी स्क्रीन सर। कैलकुलेटर की स्क्रीन शेयर कर दो यार। सर ये मेरे पास सर मैं कैमरा नहीं, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भेज देता हूँ। सर ये ले, मैं शेयर कर रहा हूँ। सर ये देखिए, मैंने ग्रुप पे भेजा। 7, हाँ 7 कुछ दिखा रहा है, 7 जरा सही जूम कर लो यार। सर साथ ही कांट सी इट। 270 है यार, हाँ, सही लिखा है आपने। ई मैंने पावर सही लिखा है माइनस या वन साथ ने? किया, 7। 7 आपने ई पावर -1 किया ना, -1 नहीं करना, 2 करना है। 7 2 भी था ना प्यारे बेटा। सर सात वो आपने 0 पे 2000 आ रहा है। ये ये 2 भी था ना, λ2 को आप भूल गए हो, आपने ई पावर 1 लिखा है, तो ये कासिम ने ठीक बताया था। कासिम बेटा दोबारा प्लीज बता दें क्या आंसर आया था। 2 270। 270। इसका आप देख लेंगे, तो 2000 डिवाइड बाई ई पावर 4, तो ये कम होगा। तो मतलब क्या है कि लेमडा को ज़्यादा करने का मतलब क्या होगा, कि आपके पास अगर एक ग्राफ पे ही हम ड्रॉ करें ना, शॉर्ट वाले नंबर सेम है। ये अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल लेमडा, इसका λ1 है, तो लेमडा अगर आप ज़्यादा करोगे ना, decay will be more, that is λ2, so λ2 is greater than λ1। ठीक है, इधर n और इधर t। अब प्यारे भाइयों एक सेकेंड, कि हम अब डिफाइन करने लगे हैं डिके कांस्टेंट को। लेमडा को डिफाइन करते हैं। लेमडा बेटा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आनी चाहिए आपको, डिके ऑफ ए न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम लिखना है, पर सेकंड नहीं लिख सकते, वो नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके किस कैसे करते हैं, ओ लेवल की प्रोबेबिलिटी की अगर आप देखें, तो मैंने अभी बताया था आपको इक्वेशन, डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन, ये बताया ना, याद है? सो डेल्टा जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल डेल्टा याद एन है। ओवर एन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके होता है, ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, कितने डिके हो गए और कितने भी रह गए, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके की कोई यूनिट नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी की हमेशा वैसे भी कोई यूनिट नहीं है, तो डिके ओवर एन पर यूनिट टाइम, डेल्टा एन ओवर एन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके डिवाइडेड बाय टी। तो डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन, सॉरी ये डेल्टा टी इसको लिखते हैं, इनटू एन, ये आपके पास बन जाता है लेमडा। इस इक्वेशन से भी आप लेमडा को सब्जेक्ट बनाएं तो ये चीज़ बनेगी।
डेल्टा एन डिवाइडेड बाय ये वाला एन और डेल्टा टी, दैट इज लैम्डा। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? तो यूनिट क्या होती यस सर इट इज। है? यूनिट इसकी होती है 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स। तो ये एक सैंपल के लिए कांस्टेंट होती है। मतलब एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, फिर एक दूसरा सैंपल है किसी और, मतलब उसका यूरेनियम है, फिर कोई और है, तो उनके लिए लेमडास जो हैं वो फर्क होंगे, लेकिन एक सैंपल के लिए सेम रहेगा हमेशा के लिए सेम। ठीक हो गया? बिल्कुल सर। अच्छा, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज अब आपके पास है, एक्टिविटी। एक्टिविटी किसको कहते हैं? दैट इज नोन एज, किसी को याद है क्या होता है? सर एक्टिविटी किसकी, या खाली बस एक्टिविटी? अच्छा ठीक है, एक्टिविटी होता है रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके को बेटा एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है? सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ डिके। इज दैट क्लियर? और इसकी यूनिट क्या होगी? यस सर। सेकंड इनवर्स ही होगी, या यस। इसकी अदर यूनिट होती है बैक्यूरेल, BACQUE। बैक्यूरेल किस तरह स्पेलिंग देखने में किसी को आते हैं? सर देख के बता दे। बैक्यूरल, बैक्यूरल यूनिट, इसके स्पेलिंग है BECQUEREL। BECQUEREL, REL। बैक्यूरेल। और इसको हम BQ से इस तरह लिखते हैं। अच्छा, अब रेट ऑफ डिके तो कांस्टेंट नहीं होगी, मैंने पहले बता दिया है कि एक सैंपल के लिए एक्टिविटी टाइम के साथ साथ चेंज होगी। यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है। सो एक्टिविटी विल डिक्रीज विद टाइम। सो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैंने आपको बताया था n = n0 e⁻ तो यहाँ से एक्टिविटी इज इक्वल टू λn। ये कैसे मैं लिख सकता हूँ? यहाँ से, इस इक्वेशन से, एक्टिविटी इज डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, दैट इज एक्टिविटी, और दैट इज इक्वल टू λn। ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी टाइम पे आपको पता हो, लैम्डा पता हो, तो एक्टिविटी आप निकाल सकते हैं। सो लैम्डा के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये एक्टिविटी एट एनी टाइम, दैट इज एक्टिविटी एट द स्टार्ट माइनस λn। तो एक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज विद टाइम। एक्टिविटी भी टाइम के साथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज। और एक्टिविटी भी हाफ लाइफ के बाद हाफ हो जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज विद टाइम टी। और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं एक और रिलेशनशिप लिख देता हूँ कि हाफ लाइफ का लेमडा के साथ। आपको पता है n = n0 e⁻ एन नॉट, स्टार्ट में एन थे, एन नॉट थे, और हाफ लाइफ के बाद जो रह जाएंगे वो n0/2 रह जाएंगे, दैट इज n0 e⁻ ऑफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हम देखने लगे। ये बच्चे से कट गया, 1/2 e⁻ ये हाफ सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है शो करने के लिए। अब लॉग ले लें दोनों साइडों पे। क्यों लॉग ले लें? मैंने टी को सब्जेक्ट बनाना है, तो ln e⁻ ऑफ। सो क्या होगा? ln1, लॉग की प्रॉपर्टी ln1 माइनस ln2 इज इक्वल टू, ये पावर नीचे आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी है ln e, दैट इज 1। ठीक है? सो ln1 0 होता है, माइनस ln2 इज इक्वल टू माइनस λt हाफ। ये माइनस माइनस कट गया, ln2। सो लैम्डा टी हाफ का प्रोडक्ट जो है वो ln2। ln2 क्या होता है? 0.69 समथिंग, जल्दी बता दें कोई? व्हाट इज ln2?
जल्दी बताओ बेटा। 0.69। 0.69। तो ये फार्मूला शीट के फ्रंट पेज पे, पेपर के फ्रंट पेज पे गिवन है 69। आगे क्या है 3? जल्दी बोलो बेटा।